हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसके हम 6 से लेके आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 1 से लेके 5 तक पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो 6 पार्ट में आपको दिया है a इज इक्वल टू 2, डी आपको 8 दिया है, एस एन आपको 90 दिया है, आपको ए एन फाइंड करना है और एन की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे जो a इज इक्वल टू आपका 2 दिया है, इसका मतलब है ये a1 आपको 2 दिया है। तो हमें ए एन की वैल्यू और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन हम an निकालेंगे। तो हमारे पास a1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, d का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हमारे पास sn का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है आपको। तो sn क्या होता है, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं। एक तो हमारा a1 प्लस an होता है और सेकेंड फॉर्मूला होता है हमारा n अपॉन 2a1 प्लस n माइनस 1 डी। हमारे पास ये सेकंड फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन में हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि उस फॉर्मूले के हमें an की वैल्यू चाहिए होती है जो हमें यहाँ पे नहीं दी है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आप देख सकते हो sn की वैल्यू हमें कितनी दी है, 90। तो sn की जगह पे हम 90 पुट कर देंगे। देन n की वैल्यू में यहाँ पे फाइंड करनी है, दी नहीं है, तो उसको आप एज इट इज लिख दोगे 2 और a1 की हमारे पास वैल्यू कितनी है 2, देन प्लस n माइनस 1 और d की भी हमारे पास वैल्यू है कितनी है वो 8। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 2 है ये क्या हो रहा है, नीचे की साइड है, इसका मतलब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ बचेगा n और अंदर के टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 2 जा कितना होता है 4 प्लस n माइनस 1 और आपका यहाँ पे 8। ठीक है। अब 90 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 180 आता है, इज इक्वल टू n। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 है प्लस, अब जो ये 8 है ये इस ब्रैकेट के बाहर है। इसका मतलब है कि जो ये 8 है जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है यहाँ पे 8n और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। देन अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे n आप देख सकते हो ये नंबर है, ये नंबर है, ये प्लस का है और ये माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो आपका 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो पहले आप 8n को एज इट इज लिख दो, देन यहाँ पे -4, क्योंकि 8 बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस का 4 आ गया। ठीक है, हमारे पास ये चीज आ गई है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस n को अंदर लेके जाएंगे। तो अब जब ये n अंदर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और साथ में ये चीज इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 180 इज इक्वल टू, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा और साथ में n और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर। देन माइनस n को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4n। आप देख सकते हो यहाँ पे n की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारी एक टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। तो हम 180 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8n स्क्वायर माइनस 4n और माइनस 180। ठीक है। इधर क्या होगा आपका 0 बचेगा, क्योंकि हम इसको इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, तो हम इसको इधर लिख देते हैं 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी जो आई है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है। आप देख सकते हो ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये सारे नंबर आपके 4 से डिविजिबल हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर में से 4 को कॉमन निकाल लेंगे बाहर। तो आपका ये कॉमन आ जाएगा 4। कॉमन का मतलब है हमने इसको 4 से डिवाइड किया है, तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा आपका यहाँ पे 2 और साथ में n स्क्वायर, माइनस इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, 1 का मतलब n, माइनस जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या होगा 4 4 जा 16 बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 20 और 4 5 जा 20। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये आई है वैल्यू। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये 4 है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 इज इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा उसके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड और डिवाइड होके कितना आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे कि जो 45 है इसको हम ब्रेक करेंगे, लेकिन कैसे ब्रेक करेंगे मल्टीप्लाई के टर्म्स में। तो 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि 45 कैसे आता है 5 9 जा 45। तो हम कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 5 9 जा 45 और जो 2 है
इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसको तो हम एक ही टाइप से ब्रेक कर सकते हैं, 2 1 जा 2, तो इसको हम करेंगे 2 1 जा 2। आप देख सकते हो इसके साथ n है और n कितने हैं यहाँ पे 2, तो इसका मतलब एक n आप यहाँ लगा दोगे, एक n आप यहाँ लगा दोगे, ठीक है। फिर इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और साथ में n, देन 9 1 जा 9 और साथ में n। तो आप देख सकते हो कि हमने इसको ऐसे, हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है कि इसको या तो प्लस करके या फिर माइनस करके हमें सेंटर वाला आंसर मिल जाए। तो आप देख सकते हो बीच में कितना है यहाँ पे n का मतलब है 1n, तो हमें इनको ऐसे सॉल्व करना है कि हमारा आंसर 1n आ जाए। तो आप देख सकते हो अगर 10 माइनस में 9 कर दो तो कितना आ जाएगा 1 और साथ में n आ जाएगा, तो इसका मतलब हमने ये ब्रेकिंग सही की है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जब हमें इसे माइनस करना है ओवरऑल, तो हम माइनस करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है 2 टाइप से माइनस होता है, या तो प्लस माइनस होता है या फिर माइनस प्लस से हम माइनस कर सकते हैं। तो हम अगर हमें यहाँ पे माइनस दे रखा है और हमें आंसर माइनस में चाहिए, इसका मतलब है हम इसको माइनस बनाएंगे और इसको प्लस। आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1, लेकिन हमें 1 कैसा चाहिए माइनस में, इसलिए हम 10 को माइनस बनाएंगे क्योंकि बड़े का साइन आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1n। तो अब हम क्या करेंगे, इस -1n की जगह पे हम ये पूरी टर्म्स लिख देंगे। तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स और ये लास्ट 2 टर्म्स इनमें कॉमन निकालना है। तो आप देख सकते हो 2 और 10 किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो हम 2 बाहर निकाल देंगे और दोनों में n आ रहा है कॉमन, तो हमने इसमें से निकाल लिया बाहर। अब 2 से हम इस वाली टर्म से हमने 2 निकाल दिया और n निकाल दिया 1, तो कितना बचेगा यहाँ पे n, और यहाँ पे 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है 5 बार, तो 2 5 जा 10 होता है और साथ में हमने n तो बाहर ही निकाल दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म बची। प्लस यहाँ पे क्या है आपका देख सकते हो 9 और 45, 9 के टेबल में आता है तो मतलब 9 कॉमन आ रहा है, और यहाँ कितना बचेगा n, और 9 के टेबल में 45 आता है 5 बार में। तो आप देख सकते हो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म दोनों में हमारी जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है ये सेम आना चाहिए। तो इधर भी n-5 आ रहा है, इधर भी n-5 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इस पूरी टर्म से इस पूरी टर्म से कॉमन निकाला, तो आप देख सकते हो दोनों में n-5 कॉमन आ रहा है, इसको हम बाहर निकाल देंगे, तो n-5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2n प्लस यहाँ क्या बचेगा 9, तो हमारे पास ये टर्म आ गई है। अब हम दोनों ब्रैकेट को एक एक करके 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो आप देख सकते हो अगर हम n-5 को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी, तो n आप यहीं पे छोड़ दोगे, 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा n की वैल्यू 5। सिमिलरली आप 2n प्लस 9 को इक्वल टू 0 करोगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करने के लिए 9 और 2 दोनों को हटाना पड़ेगा, 9 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -9। देन n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 हटाना पड़ेगा, 2 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -9/2। अब आपको यहाँ पे पता है कि जो n होता है ये नंबर ऑफ टर्म्स होती है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती है, तो ये आपकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो इसलिए हमने n की वैल्यू इसको कंसिडर नहीं की क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 5। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है an, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a1 प्लस n-1d, और हमारे पास n कितना आया है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे a5 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी थी, तो वो कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5, और यहाँ पे -1, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी दी थी 8। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 प्लस 5 माइनस 1 कितना होता है 4, और मल्टीप्लाई 8। देन इसको भी हम आगे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर क्या आएगा 2 प्लस 4 8 जा कितना होता है 32। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। तो an की हमारे पास an की वैल्यू मतलब a5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 34। तो 6 पार्ट सॉल्व होता है। अब हम इसका 7th पार्ट सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट 7। पार्ट 7 में आप देख सकते हो a की वैल्यू आपको 8 दी है, an आपको 62 दिया है, sn आपको 210 दिया है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले उसको देखेंगे जिसका फॉर्मूला हमारे पास है। तो हमारे पास an का फॉर्मूला भी होता है और हमारे पास sn का फॉर्मूला भी है, दोनों का फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे दोनों फॉर्मूले को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d, हमारे पास ये an का फॉर्मूला होता है। an की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 62 दिया, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। a1 कितना दिया हमारे पास 8 प्लस n-1, और d हमारे पास कितना है वो हमें दिया ही नहीं है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें d की वैल्यू दी नहीं है, तो हम d की वैल्यू को ऐसे लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमें स्टेप में क्या करना है, आप देख सकते हो ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि नंबर और नंबर को एक साइड कर लेते हैं। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1d, यहाँ पे ये बचेगा। इसमें से आप माइनस कर दो, 62 में से 8 को माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 54।
तो 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 डी, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। देन अब हम क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू आपको यहाँ पे दी है, तो एस एन का फॉर्मूला भी हम ओपन कर लेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला हम जब ओपन करेंगे तो एस एन किसके इक्वल होता है, n/2। अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि जो आपका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an, हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास an की वैल्यू दी हुई है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे क्या आएगा a1 होता है और साथ में an होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास an की वैल्यू भी है और हमारे पास a1 की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू है हमारे पास, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है उन सब की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एस एन की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पे दी है, तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 210 इज इक्वल टू n/2, और हमारे पास a1 की वैल्यू भी यहाँ पे दी है, कितनी है वो 8, प्लस an की कितनी वैल्यू है यहाँ पे 62, हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 210 इज इक्वल टू n/2, अब आप इसको प्लस करोगे तो 62 में अगर हम प्लस करते हैं 8 को, तो कितना आंसर आता है हमारा 70। ठीक है, तो हमारे पास 70 वैल्यू आ गई है। अब हमें यहाँ से n की वैल्यू मिल सकती है, हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को इधर लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हो जो 2 है ये नीचे है, इसका मतलब ये डिवाइडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 210 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n और मल्टीप्लाई 70, हमने ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये 70 है ये n से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा n, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते, 210 मल्टीप्लाई 2 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन में 70 हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, और इसको हम 70 टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। तो 7 1 7 7 3 21, तो ऊपर कितना बचा 3 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 6, तो हमारे पास n की वैल्यू 6 आ गई है। हमें n मिल चुका है, अब हमें यहाँ पे d फाइंड करना है। तो हम d फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, वहां से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपको क्या दिया है यहाँ पे 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 d, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम इसमें n की वैल्यू को पुट करके d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास n की वैल्यू 6 है, इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका d, तो 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 कितना होता है 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे 5 को हटाना पड़ेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 54/5 इज इक्वल टू d। तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आई है 54/5, लेकिन अभी ये फ्रैक्शन वैल्यू है, जिसको हम डिवाइड कर लेते हैं साइड में। तो 54 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 1 जा 5, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 नीचे आ जाएगा। 5 के टेबल में 4 नहीं आता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ 0 लेना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हो हम एक साथ 2 डिजिट उतार रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 5 8 जा 40, तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आई है 1.08, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1.08, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है। तो पार्ट 7 कंप्लीट होता है। अब हम इसका पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका पार्ट 8। तो आप देख सकते हो पार्ट 8 में हमें an की वैल्यू 4 दी है, d की वैल्यू 2 दी है, sn की वैल्यू -14 दी है। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और a1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे an की वैल्यू 4 दी है और हमारे पास an का फॉर्मूला भी होता है, sn की वैल्यू 14 दी है, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम दोनों के फॉर्मूले को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम an के फॉर्मूले को ओपन करेंगे। an का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n-1 d। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है उस सब की वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो an हमें कितना दिया है 4, तो an की जगह पे हम लिख देते हैं 4 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। n की वैल्यू भी हमें नहीं दी है, इसको भी हम एज इट इज लिख देते हैं। और हमें d की वैल्यू कितनी दी है 2, तो इसको पुट कर देते हैं। d की वैल्यू हमें यहाँ पे दी थी, तो इसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो जो ये 2 है ये बाहर है, तो इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हो जब ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n होगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2n बनाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई के ये आपका माइनस का 2 बनाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो नंबर है उसको हम एक तरफ कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे। तो ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2 इज इक्वल टू a1 + 2n।
ये कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a1 प्लस 2n। तो अब हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना ही a1 की वैल्यू है और ना ही हमारे पास n की वैल्यू है, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम Sn का यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये होता है Sn इज इक्वल टू n/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला वो लगाओगे जिसमें आपके पास an की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम Sn का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें आपका an आएगा। तो an वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वो a1 प्लस an। हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे an की वैल्यू दी गई थी, ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हो Sn की वैल्यू कितनी है, -14, तो इसकी जगह पे हम -14 लिख देते हैं और n/2 एज इट इज आ जाएगा। a1 की वैल्यू हमें नहीं दी है तो इसको हम a1 ही लिख देते हैं, और an की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, उसकी जगह पे हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देख सकते हो जो ये 2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस का 14 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n, और यहाँ पे क्या आएगा a1 प्लस 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -28 इज इक्वल टू n a1 प्लस 4। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो n है इसको हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे। इसको पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी a1 और साथ में n आ जाएगा, प्लस देन हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी आपकी वैल्यू 4n, और यहाँ पे कितना आएगा -28। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है। इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई है, लेकिन आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने का आगे कोई तरीका ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से हम क्या करेंगे a1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2n को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a1। तो हमारे पास ये a1 की वैल्यू आ गई है। इस a1 की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इसको मैं कंसीडर कर लेती हूँ, तो आपका ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें a1 की वैल्यू है, तो उसको हम क्या करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन 3। तो हम इक्वेशन 3 में a1 की वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा -28 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू कितनी आई है 6 माइनस 2n। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 2n, और साथ में यहाँ पे बाहर क्या था n, और देन प्लस 4n। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको ये जो n है इसको अंदर लेके जाएंगे इसके साथ, और इसके साथ भी लेके जाएंगे। तो n जब 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा 6n माइनस 2n को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर एंड देन 4n। फिर क्या होगा -28 इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हो ये और ये दोनों टर्म ही सिमिलर टर्म है, तो इसके पास भी n है इसके पास भी n है, ये प्लस का हो रहा है ये प्लस का हो रहा है, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 6 और 4 कितना होता है 10, तो यहाँ पे 10n आ जाएगा और -2n स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे आगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे n स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं। तो मेरे पास जो ये n स्क्वायर है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माइनस है, जब हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो जो n स्क्वायर वाली टर्म होती है उसको हमें प्लस बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे ये पूरी टर्म को इधर लेके जाएंगे, तो आप देख सकते हो ये क्या है यहाँ पे प्लस, और ये यहाँ पे क्या हो रही है माइनस। तो जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो आपकी इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी 2n स्क्वायर माइनस 10n, और ये तो इधर ही है आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -28, और ये आपकी टोटल इक्वेशन बन गई है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हो कि जितने भी आपको यहाँ पे नंबर दिए ये सारे 2 से डिविजिबल है, तो हम सारी नंबर में से क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन निकाला है तो आप देख सकते हैं n स्क्वायर में से जब हमने 2 निकाल दिया तो कितना बचेगा यहाँ पे n स्क्वायर। इसमें आप यहाँ से आपने 2 निकाला है तो इसका क्या मतलब है कि 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है 5 बार में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5n। देन 28, तो आप क्या करोगे इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14। आप डिवाइड भी कर सकते हो या फिर आप ये भी चेक कर सकते हो कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाए, तो 14 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28, तो 14 2 28, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब जो आपका ये 2 है इसको क्या करोगे आप उधर लेके जाओगे तो वो जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 2, आपका यहाँ 0/2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि हमारा आंसर कितना आए, -5n। तो हम 14 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 7 जा 14। और n स्क्वायर है, n स्क्वायर कैसे ब्रेक होगा, ये तो आपका 2 टाइम्स n ही आएगा। तो हमने दोनों आपका क्या कर दिया, यहाँ पे n मल्टीप्लाई n कर दिया। अब आप क्या करोगे, इसको और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और मल्टीप्लाई n कितना हो जाएगा 2n, और 7n कितना हो जाएगा आपका, 7 मल्टीप्लाई n कितना होता है 7n। हमें यहाँ पे बीच में 5 लेके आना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 है और ये 7 है। अगर मैं इसको प्लस कर देती हूँ तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको माइनस कर देते तो 5 आ जाएगा आंसर। तो हमारा 5 ही यहाँ पे दे रखा है और हमें 5 ही चाहिए था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें ओवरऑल क्या करना है, माइनस। लेकिन यहाँ पे हमें जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा 5 चाहिए, माइनस का 5। इसलिए जो डिजिट आपकी बड़ी है आप उस पर माइनस लगाओगे, और जो डिजिट आपकी छोटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए हमने ये किया। तो 7 - 2 कितना होता है, 5। तो आपका यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 5n, और ये भी कैसा आएगा आपका, माइनस का। तो हमारे पास ये -5n आ गया। अब ये जो -5n है वो हमारा यहाँ लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस -5n की जगह पर ये पूरी डिजिट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस, अब ये 5n की जगह पे हमें ये डिजिट लिखनी है पूरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हम यहाँ पे 7n लिखेंगे। तो 7n प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n, और देन -14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल 4 टर्म्स बन गई है, तो हम फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। तो आप देख सकते हो दोनों में सेम सेम क्या आ रहा है, n, और n कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो आप यहाँ से एक n निकाल सकते हो बाहर। यहाँ से हमने एक n निकाला तो कितना n बचा, एक n, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 7, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में n तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये देख सकते हो दोनों में जो ये नंबर है ये 2 से डिविजिबल है, तो दोनों में से हम क्या निकालेंगे, 2 कॉमन निकाल लिया हमने। यहाँ से हमने 2 निकाल दिया तो कितना बचेगा, n, और 2 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में। तो आप देख सकते हो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सिमिलर है, और हमारे पास सेम आनी भी चाहिए ये। तो अब आपके पास टोटल पूरी एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है हमें वो निकालना है। तो आप देख सकते हो दोनों में सेम सेम आ रहा है n-7, तो हमने n-7 को बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से हमने n-7 निकाला तो क्या बचेगा, n, यहाँ से हमने n-7 निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 2। तो हमारे पास ये चीज आ गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को एक एक करके हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम n-7 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो ये 7 है यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई है, 7। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो n+2 है, n+2 इसको भी हम 0 के इक्वल करेंगे। तो n = क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे n+2 = 0 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 2 है ये प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा n की वैल्यू माइनस। तो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे 7 आई है और n की वैल्यू -2 आई है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, एक क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो n की वैल्यू है ये कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होनी चाहिए, और कभी भी आपकी ये नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है, जैसे हम फर्स्ट पोजीशन, सेकंड कहते हैं, थर्ड कहते हैं, उसमें हम -3 तो नहीं कहते। इसीलिए आपकी n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए और कभी भी फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। तो ये आपकी क्या है, नेगेटिव वैल्यू आई है n की। तो ये n की वैल्यू है नेगेटिव, इसका मतलब है दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। तो ये वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है, इसीलिए हम n की वैल्यू 7 कंसीडर करेंगे। तो n हमारे पास 7 आ गया, और हमें क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड करनी थी, और हमें अब नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है, a1। तो a1 हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने इक्वेशन 2 बनाई थी, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, और वहां से हम a1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये आई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और a1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 - 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है, 7। हमने यहाँ पे n की वैल्यू को पुट कर दिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 7 से कितना होता है, 14। इसको आप सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 6 - 14 पॉसिबल नहीं है, तो 14 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8, और 14 बड़ा है इसलिए यहाँ पे -8 आएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास a1 की वैल्यू आई है -8, ये हमारे पास a1 की वैल्यू आई है। तो हमने पार्ट 8 सॉल्व कर लिया। अब हम इसका पार्ट 9 सॉल्व करेंगे इसका पार्ट 9। तो आप पार्ट 9 में देख सकते हो, a की वैल्यू हमें 3 दी है, n = 8 दिया है, Sn आपको 1922 दिया है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो Sn आपको पता है क्या होता है, n/2 और 2a1 प्लस n-1d, हमारे पास ये Sn का फॉर्मूला होता है। हम इसमें क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो Sn हमें कितना दिया है, 192,
और n की वैल्यू कितनी है 8 और यहाँ पे 2 और 2 a1 कितना दिया है हमारे पास 3 प्लस n हमारे पास कितना है 8 -1 और d हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 192 इज इक्वल टू, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो हमारे पास कितना आ गया 4। अंदर हम ब्रैकेट की टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे, तो 2 3 जा कितना होता है 6 प्लस 8 -1 कितना होता है 7 और मल्टीप्लाई d। ठीक है, तो हमें यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे सारे नंबर्स को इधर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस टर्म को लेके जाते हैं, आप देख सकते हो जो ये 4 है पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो 192/4 इज इक्वल टू 6 + 7d या फिर 7 × d। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 4 4 जा 16, यहाँ पे कितना बचेगा 3 और ये हो जाएगा 32, तो ये कितनी बार में जाएगा 4 8 जा 32, तो यहाँ पे कितना आ गया 48 इज इक्वल टू 6 + 7 × d। तो यहाँ पे हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे सारे नंबर को इधर लेके जाएंगे, तो ये आपका 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 48 - 6 इज इक्वल टू 7 × d। इसको हम माइनस करेंगे तो 48 - 6 कितना होगा 42 इज इक्वल टू 7 × d। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए 7 को हटाना पड़ेगा, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 42/7 इज इक्वल टू d। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 7 1 जा 7 7 6 जा 42, तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई है 6। तो यही हमें फाइंड करना था। पार्ट 9 आपका सॉल्व हो गया, अब हम इसका 10th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 10th पार्ट में आपको यहाँ पे दिया है l इज इक्वल टू 28, s आपको 144 दिया है, ये आपको a1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो l यहाँ पे कितना दिया 28 और l का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम an भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास an कितना दिया 28, ठीक है, s की वैल्यू 144 दी है, तो हम इसी का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको पता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है n/2, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें आपका लास्ट टर्म आता है, लास्ट टर्म या फिर an कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा a1 + an, या फिर आप यहाँ पे l भी लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं n/2 साथ में a1 + l, इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे जो n की वैल्यू 8 दी है, ये एक्चुअल में 8 नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे n की वैल्यू आपको 9 दी है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 9 दी है, तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो s की वैल्यू आपके पास कितनी है 144, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 144, और आपके पास n की वैल्यू कितनी है 9/2, ठीक है। और आपके पास a1 की वैल्यू तो दी नहीं है, लेकिन लास्ट टर्म कितनी है 28, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले एक एक करके इधर लेके जाएंगे, तो आप देख सकते हो जो 2 है वो नीचे है, इसका मतलब यहाँ डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिखेंगे 144 × 2, ठीक है। अब आपका 9 जो है ये पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ क्या बचेगा a1 + 28, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको 3 के टेबल से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 4 जा 12, यहाँ पे कितना बचेगा 2, और ये 24 है, तो 3 8 जा 24। देन इसको हम 3 से और कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करेंगे, तो 48 × 2/3 इज इक्वल टू कितना होगा a1 + 28, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना बचेगा 1, 3 6 जा 18, तो यहाँ पे कितना हुआ 16 × 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा a1 + 28, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 2 जा कितना होता है 32, तो 16 2 जा 32 इज इक्वल टू क्या होगा a1 + 28, a1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 28 को इधर लाके हम क्या कर देंगे माइनस, तो 32 - 28 कितना हो जाएगा a1, ठीक है। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, तो a1 इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है a1 की, ठीक है। तो आपका ये पार्ट सॉल्व होता है।